सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और देखिए, जब चर्चा भगवान की चल रही है, जब गुणगान भगवान का चल रहा है, तो कभी उसको आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अगर जो हम कोई कार्य करने जाते हैं तो सोचते हैं ना कि उस कार्य को पूरा कर दें। अब क्या हम रसोई बनाने जाते हैं तो आधा अधूरा तो भोजन बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो पूरा भोजन करना है। तो हम पूरी तरह पकाएंगे उसको, कच्चा तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी तो शिव की कथा है, तो क्यों इसको आधा अधूरा देखना। थोड़ा सा समय जैसे लगाए वैसे थोड़ा समय और लगा दें और कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करती हूँ, आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए गुरु भाई गुरु बहन, शिव शिष्यता ऐसी है कि हम लोग सब एक ही गुरु के शिष्य हैं। सबसे बड़ी चीज क्या इसमें कि सबने एक ही रिश्ता दिया है, शिव को अपना गुरु बनाया। तो शिव के मार्ग पे चलते हुए कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक गुरु बहिना थी। गुरु बहिना शिव शिष्या थी। जैसे हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो शिव शिष्या थी। दोनों पति पत्नी शिव शिष्या थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा किया करते थे। एक दिन गुरु बहिना को पता चला कि वो गर्भवती है। तो अपने पति से कही कि जो भी हमारा बच्चा होगा हम उसको शिव का शिष्य बनाएंगे। तो उसके पति कहे कि तो इसमें सोचने की क्या बात है, अभी पेट में है, पेट में से ही समझो कि वो शिव शिष्य बन गए, क्योंकि हम लोग शिव के शिष्य हैं और हम लोग हमेशा शिव चर्चा सुनते हैं, शिव चर्चा में जाते हैं, शिव की बात करते हैं। तो वो भी तो कुछ कुछ ग्रहण कर रहा है, इसलिए आज से ही समझो कि वो शिव शिष्य बन गया। उसको गर्भ में ही शिव शिष्य लोग बना दिए। समय गुजरा, 9 महीने, 2 कन्याएं पैदा हुई। देखिए प्रभु की लीला, 2 कन्याएं जन्म ली, दोनों बड़ी ही सुंदर थी। तो वो तो गर्भ से ही शिव गुरु की शिष्य बन चुकी थी, माता पिता ने बना दिया। अब उन लोगों का बड़ा ही शौक से लालन पालन किए। धीरे 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 समय बीता। बिटिया जब 5 साल की हो गई, थोड़ी समझदार हो गई, तो गुरु की चर्चा सुनाना, गुरु का भजन सुनाना, गुरु के यहाँ शिव चर्चा होती रहती तो लेके जाना। अब गुरु बहिना का निरंतर ये अभ्यास चालू हो गया। देखिए, पहले हमारी गुरु हमारे माता पिता ही होते, और माँ खास करके बच्चियों के लिए माँ तो वो गुरु है कि हर कदम पे जब तक जीवित रहती है तब तक अपनी बच्चियों को कुछ ना कुछ सीख देती रहती है। ऐसी होती है माँ। तो गुरु बहिना अपनी बच्चियों को शिव के बारे में बताती, शिव के बारे में समझाती। धीरे 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 समय बीता। उनको एक लड़का भी हो गया। गुरु बहिना को एक लड़का भी हो गया। पर देखिए, जिस घर में बेटियां ना हो वो घर अधूरा है। जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर पूरा हो जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब गुरु बहिना की दोनों बेटियां सयानी हो चली और रूप के साथ गुण भी बड़ा सुंदर था। जो शिव शिष्य रहेगा उसका गुण भी सुंदर रहेगा। दोनों बेटियां सयानी हुई। एक का नाम कोमल, जैसा नाम वैसी ही कोमल थी, और एक का नाम सुकन्या। सुकन्या भी
बड़ी ही सुंदर थी और उसका रूप भी बड़ा सुंदर था। छोटी का सुकन्या, बड़ी का कोमल। दोनों का नाम पुकारते थे लोग इस तरह से। धीरे धीरे जब बच्चियां सयानी हो गई तो हर माता पिता को ये चिंता सताने लगती है कि किस घर हमारी बेटी ब्याहे जाएगी, कहाँ रहेगी कि हमारी बेटी सुखी रहेगी। सभी माता पिता ये सोचते हैं। और गुरु भाई गुरु बहनों, बेटियां तो ऐसी धन है, ऐसा धन है कि उनको कितना हूं हम दे दें, उनके लिए कितना हूं हम कर दें, हमको संतुष्टि नहीं मिलती है कि हम अपनी बेटियों के लिए कार्य किए हैं। कभी जीवन भर संतुष्टि नहीं मिल सकती। बेटी होती ही ऐसी। देखिए, अपने कुल को जहाँ जन्म ली है वहां तो रोशन करती हैं। एक पराये घर भी जाके वो उस कुल का नाम रोशन करती हैं, उस कुल को वारिस देती हैं, उस कुल की सेवा करती हैं। ऐसी होती हैं बेटियां। अब दोनों गुरु भाई गुरु बहन, उन लोगों को चिंता सताने लगी कि बेटियां सयानी हो गई, हम लोग बहुत अमीर हैं नहीं, कहाँ से कैसे रिश्ता मिलेगा। तब देखिए शिव की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन उनके यहाँ एक नाऊ आया और नाऊ बच्चियों को देखा, उनके कार्य को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, गुरु भैया हम चाहते हैं कि आपकी बेटियों का विवाह करा दें। तो गुरु भैया कहे, देखो भैया हम लोग बड़े मध्यम परिवार के बड़े गरीब हैं, हम लोग ज्यादा दान दहेज नहीं दे सकते। तो नाऊ कहा कि उन लोगों को दान दहेज की नहीं जरूरत, बहुओं की जरूरत, और जैसा गुण वो लोग खोजते हैं वैसा इन बेटियों में है, इसलिए मैं बेटियों का विवाह करवा दूंगा। गुरु भैया कहे कि ठीक है। अब गुरु भैया गए, लड़के को देखे और दोनों बेटियों का विवाह निश्चित हो गया, सुकन्या का भी कोमल का भी। अब देखिए, किसी की किस्मत एक बराबर नहीं रहती। जन्म व्यक्ति एक साथ लेता है पर किस्मत अलग हो जाती है हमारे कर्मों के अनुसार। वहीं कोमल का जिससे विवाह हुआ, उसका पति बड़ा ही संपन्न था, ससुराल बहुत अच्छा था। और जहाँ सुकन्या का विवाह हुआ, छोटी वाली का, वहां भी बड़ा ही सब लोग संपन्न थे, बड़े खुशहाल लोग थे, शिव भक्त थे। बाकी कोई ये नहीं जानता है कि कब राजा रंक बन जाए और राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए। अब दोनों बच्चियां अपने अपने ससुराल गए, दोनों अपने अपने ससुराल गई, अपने ससुराल को अपना ली। सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, ननद जेठान सबकी सेवा। इतना उन लोगों के पास सहज गुण था कि सबको अपना ले। पर देखिए, दुर्भाग्य, सबके साथ एक समान नहीं जीवन चलता है। जो सुकन्या थी, उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, और जो कोमल थी उनके पति थे। जब सुकन्या के पति इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो धीरे धीरे उस घर पे विपत्ति के बादल छा गए, क्योंकि सुकन्या के पति ही कमाने वाले थे, उनके सास ससुर वृद्ध थे। अब सुकन्या की धीरे 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 तकलीफें शुरू हो गई, जिसका पति ही नहीं रहे, उसकी दशा क्या होगी। बिचारी शिव को गुरु बनाई हुई थी। धीरे 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 समय बीत रहा है। समय के साथ अब सुकन्या अपने सास ससुर की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझी, और उस समय वो गर्भवती थी जब उनके पिता, जब उसके पति मरे। सुकन्या गर्भवती थी। 9 महीने के बाद एक लड़के को जन्म दिया। जब लड़का इस दुनिया में आ गया तो सुकन्या समझ गई कि हमारे पति फिर से वापस आ गए, और उसी बच्चे के साथ हंसना खेलना बोलना। अब धीरे धीरे सुकन्या अपने सामान्य जीवन में लौट आई। गरीबी तो आ गई है, बाकी शिव पे भरोसा करके अपने बच्चे को पालने लगी। समय बीतने लगा। एक बार इसी तरह रक्षाबंधन का त्योहार आया। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो सुकन्या कोमल के घर कहलवावा भिजवाई अपने बेटे से कि जाओ मौसी से कह देना कि मौसी मायके जाएगी तो हमको साथ में लेके चली जाएगी। सुकन्या का बेटा गया, मौसी मौसी तुम जब मामा के घर जाना तो माँ को भी साथ लेके जाना, माँ भी तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ हाँ बेटा, कोमल कही कि हाँ हाँ बेटा ठीक है। अब
सुकन्या का बेटा तो घर लौट आया। अब थोड़ी देर बाद कोमल क्या सोच रही है कि सुकन्या को अगर जो ले जाती हूँ तो उसका किराया भाड़ा देना पड़ेगा, और हम यही बन ठन के जाएंगे, वो फटी पुरानी साड़ी पहन के चली जाएगी, और उसके लिए मिठाई भी हमें ही खरीदना पड़ेगा, दरिद्र है, उसको कौन साथ लेके जाएगा। देखिए, अपना ही अपना धन नहीं होता है तो कैसे दूर हो जाता है। अपने लोग ही पहले साथ छोड़ते हैं जब पैसा नहीं रहता है। जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है। जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो सबसे खास होते हैं, जो हमारे सबसे दिल के करीब होंगे, सबसे चाहते हमारे रिश्ते होंगे। जब पास नहीं पैसा रहता है गुरु भाई गुरु बहनों, इस दिन को मैं खुद महसूस की हूँ, खुद जानती हूँ कि जो सबसे खास रहता है, जो अपना सबसे प्रिय रहता है, जो सबसे अपना सगा रहता है, वो भी दूर हो जाता है। तो इसलिए पैसा हमारे इस कलयुग में, इस कालखंड में पैसा का महत्व इतना है कि उतना किसी मनुष्य का नहीं, उतना किसी रिश्ते का नहीं, ऐसा पैसे का महत्व। पर वो लोग क्यों नहीं समझते कि हमारे जो रिश्ते हैं इन्हीं की वजह से तो पैसा भी है, तो हम अपने रिश्ते को क्यों तार-तार करें। अब कोमल सुकन्या को साथ ले जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे जिस दिन जाना था उस दिन का समय आया। सुकन्या सोची कि लाओ हम उसको बिना बताए ही चले जाते हैं, कह देंगे कि भूल गए। अब सुकन्या उठी, अपना मिठाई और जो भी उसको उपहार लेके जाना था भाई के घर पहुंची। तो जब उपहार लेके भाई के घर पहुंची, भौजाई देखी तो बड़ा प्रसन्न हुई कि दीदी हमारी आई, दीदी हमारी आई, ननद जी आई, ननद जी आई, खूब सेवा भाव की। अब इधर देखिए, जो सुकन्या इंतजार कर रही है कि कोमल जाएगी तो हमको लेके चली जाएगी, कोमल तो पहले पहुंच चुकी है। अभी बेचारी घर पे इंतजार कर रही है। उधर कोमल अपना भाई को राखी बांधी, उपहार दी, खाई पी। अब इंतजार करते करते सुकन्या फिर अपने बेटे को भेजी कि जाओ मौसी से बोलो कि मामा घर नहीं जाना है। बेटा सुकन्या का फिर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो उसकी मौसी थी ही नहीं। लोगों से पता चला कि वो तो राखी बांधने गई। बेटा आया कहा, माँ मौसी चली गई है, मौसी मामा के घर गई। सुकन्या को बड़ा दुख हुआ। फिर भी सुकन्या सोची, लाओ हमारे भाई की कलाई आज इस पर्व पे सूनी नहीं रह सकती, मैं तो राखी बांधने के लिए भाई के घर जरूर जाऊं। अब भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो थोड़ा सा चावल रखी थी, तो सोची कि मिठाई नहीं खरीद पाऊंगी, लाओ इसी चावल को थोड़ा सा दूध में पका देती हूँ, खीर तैयार हो जाएगी, भाई के लिए लेती चलूंगी। और एक पुरानी साड़ी धुल के रखी थी, वही पहन। अब किराए भाड़े की बात आई तो एक गुरु बहना उसके बगल में रहती थी। गई, कही, देखो बहन हमको कुछ 10-20 रुपए उधार दे दो, भाई के घर जा रही हूँ, अगर जो वहां से मिल जाएगा तो दे दूंगी, या नहीं तो मैं मजदूरी करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। गुरु बहना उसको 20 रुपए दी। अब वो खीर बनाई और लेके निकल गई भाई के कलाई पे राखी बांध। तब तक देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दोनों बहनों की टक्कर रास्ते में ही हो जाती है। कोमल से सुकन्या पूछ रही है कि बहन तुमने हमको बताया नहीं गया भैया के घर। तो कोमल कह रही है, अरे क्या करूं, हजारों काम है, ध्यान उतर गया बहन। अच्छा जब जा रही हो तो तुम जाओ, हमको लेट हो रहा है। अब कोमल ऐसा कह के वहां से निकल गई। सुकन्या बड़ी खुशी खुशी अपने भाई के घर पहुंची। जब भौजाई देखी कि दीदी आई है तो खूब जोर से गुस्से में झमक के उठी और दूसरे रूम में जाके बैठ गई कि देखो तो फटी पुरानी साड़ी पहन के हम लोग की इज्जत बनाने आई है त्योहार के लिए, और हाथ में तो कुछ है ही नहीं, एक मिठाई भी लाने की औकात नहीं है, और मुंह उठाई चली जाए। हमेशा लालच में आते हैं कि इनको साड़ी कपड़ा मिलेगा, इनको उपहार यहाँ से मिलेगा। देखिए श्रद्धा रहती है तो उपहार की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ी चीज आपके मान सम्मान का है। अगर जो आपको कोई सम्मान देता है, आपको कोई प्यार से हाल चाल ही पूछ लेता है, तो उससे बड़ा उपहार कुछ है नहीं। देखिए साड़ी कपड़े रुपए पैसे सबके पास हो सकते हैं, वो तो धन है।
आता है और चला जाता है, और जाता है तो फिर आता है। ऐसा नहीं है कि आता नहीं, आता जाता रहता है। ऐसा हमारा मानना है कि धन आता जाता रहता है। कभी किसी के पास लक्ष्मी ना रुकी है ना रुकेंगी, क्योंकि वो आती है जाने के लिए। अब जब देखी भौजाई तो अपनी ननद से रुष्ट होके दूसरे रूम में चली गई। अब कही भैया राखी बंधवा लो, शाम हो रही है, जल्दी जाना है, बच्चा हमारा इंतजार करेगा, सास ससुर वृद्ध है, कौन देखेगा। राखी बांधी, अपने हाथों से जो खीर बनाई थी वो खीर अपने भाई को खिलाई और खिला के वहां से निकली। जब खिला के वहां से निकली तो भौजाई कही देखिए दीदी, आप ऐसे बिना बताया बताया करिए। एक तो पहले इनको राखी बांधी, राखी ले लीजिए, खोल के दे दी, और दूसरा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, आप जब रहता है तो चलिए आती। अब इतना उसको कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ। वहां से सुकन्या निकली और रोती हुई जा रही। जंगल का रास्ता पड़ा, तब तक उसको एक नाग देवता मिल गया। अब वो इतना रो रही थी सुकन्या। नाग देवता पूछे कि बहन कहाँ जा रही, तुम्हें क्या हुआ। तो कोई भी हम जैसा प्राणी मनुष्य अगर जो सांप को देखेगा तो डर ही जाएगा। सुकन्या डर गई। ना कहा बहन डरो ना, हम भले नाग हैं, बाकी बिना हमको क्षति पहुंचाए हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम बताओ क्यों रो रही। अब सुकन्या वहीं रुक गई। नाग से सारी दशा अपनी सुनाने लगी कि हमारे साथ शादी के बाद क्या क्या हुआ, हम किस दशा में अपना जीवन जिए। नाग कहा बहन, जो राखी तुम वापस लौटा के लेके जा रही हो मेरे ऊपर बांध दो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा भाई और तुम हमारी बहन। अब सुकन्या को तो डर लग रही थी कि नाग को छूऊं कैसे। नाग कहा कि बहन डरो मत, तुम हमारे शरीर पे इस धागे को बांध दो, आज से तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी, और चलो आज हमारे साथ हमारे घर चलो। अब सुकन्या डरते डरते राखी तो बांध दी। अब नाग देवता कहे कि हम आगे आगे चल रहे हैं, तुम पीछे पीछे चलो। जब अपने बिल के पास नाग देवता पहुंचे, बिल में घुसने लगे तो कहे कि बहन हमारे पीछे पीछे तुम भी आ जाओ। तो सोच रहे सुकन्या की इतनी छोटी सी बिल है, पतली सी बिल है, सांप तो इसमें घुस जा रहा है, उसकी शरीर तो प्रवेश कर जा रही, हम कैसे प्रवेश करेंगे। बाकी देखिए तो माया थी, ये महादेव की माया थी। अब सर्प देवता कहे कि बहन डरो ना, तुम पैर तो रखो, जैसे तुम पैर रखोगी तुम्हारे इतने इसकी द्वार हो जाएगी और तुम आराम से आओ। ऐसा ही हुआ, जैसे बिल के पास पैर रखी वो एक चौड़े दरवाजे के रूप में हो गया, और उसी में घुस के जब अंदर गई तो देखी कि एकदम चारों तरफ हीरा मोती चमचम चमचम चमक रहा है, नागलोक था। अब नाग की नागिन जब देखी कि नाग किसी मनुष्य को नागलोक में लेके चले आए, नागिन कही कि किस मनुष्य को लेके चले आए हो, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे वंश में कोई मनुष्य नहीं आ सकता। नाग कहा कि देखो भगवान, ये हमारी बहन है, हमने इससे अपनी कलाई पे राखी बंधवाया है, तो उस नाते मैं अपने बहन को लाया हूँ, कोई मनुष्य नहीं लाया। और तुम भी कुछ कहो ना, बड़ी विपत्ति की मारी। सब कथा नागिन को सुनाया, नागिन भी मोहित हो गई। देखिए औरतों का दिल ऐसा होता है, कठोर तो होती है, पर अगर जो ममता की बात करो, सहनशीलता की बात करो, तो उनका दिल तुरंत पसीज जाता है। नागिन कही कि चलो ठीक है। अब नाग देवता कहे बहन आज हमारे यहाँ रुक जाओ, कल हम तुम्हारी विदाई करेंगे, कल तुम अपने घर चली जाना। अब बेचारी सुकन्या वहीं रुक गई। तब तक सुकन्या को दिखा कि कुछ सांप के छोटे छोटे बच्चे हैं। अपनी नागिन भौजाई से पूछी भाभी ये बच्चे कैसे? तो हंसती हुई नागिन कही कि देखो ननद रानी, ये तुम्हारे भतीजा भतीजी, तुम इनको छेड़ना नहीं। तो बेचारी सोची कि नाग देवता को तो छुई हूं तो नाग देवता तो काटे नहीं, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या काटेंगे। अब नागिन कहीं चली गई, नाग भी कहीं चला गया। बस ये सोची लाओ इन सबों को खूब नहला धुला दूं, ताकि नाग भैया भी खुश हो जाएंगे, नागिन भाभी भी खुश हो जाएंगे। अब क्या कि बच्चों को पानी एक बर्तन में ले आई और लगी नहला के रख दी। तब तक एक बच्चे के ऊपर उनका पैर पड़ गया और पूंछ उसकी दब के खराब हो गई। जब खराब हो गई
तो अब तो डर के मारे बेचारी परेशान कि अब तो आएंगी भाभी तो बड़ा दंड हमको देंगी, क्योंकि उनके बेटे को मैं मार दी। अब वो वहां रुकी नहीं, डर के मारे वहां से निकल गई। थोड़ी देर में नाग और नागिन आए तो देखे कि बच्चा छटपटा रहा है, पूछे उसकी काम की नहीं है, करा रहा है दर्द में। अब नागिन मतलब उस पे जड़ी बूटी अपना लगाई, थोड़ी देर में बच्चे को आराम। नागिन कही ऐसा हुआ कैसे? नाग के सारे बच्चों ने कहा कि बुआ ने ऐसा किया, बुआ के पैर के दबने से हो गया। कहीं देखो मैं बता के गई हूँ कि हमारे बच्चों को छेड़ना नहीं, फिर भी हमारे बच्चे की पूंछ को दबाई, अब मैं उसको और उसके बच्चे को डस लूंगी। नाग देवता कहे देखो हम उसको रक्षा का वरदान दिए हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो भाग्य, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, हमारी बहन को ऐसे क्षति ना पहुंचे। और इधर देखिए कि वो वहां से जब उठी तो जाते 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 जंगल में एक शिवालय था, मंदिर था। सुकन्या वहीं शिव चर्चा हो रहा था, उसी शिव चर्चा में बैठी सुकन्या बैठ के शिव चर्चा कर रही थी। इधर नागिन निकली कि अब चलो सुकन्या को डस लूंगी, उसके बेटे को डस लूंगी। अब नागिन भी उसी मंदिर पर पहुंचती है जहाँ सुकन्या बैठी हुई। तो सुकन्या बैठ के और कैसे महादेव से दया मांग रही थी, आचारा पसार दया मांगिला हो, घरवा जाए के बेरावा, जाए के बेरावा हो, जाए के बेरावा, आचारा पसार दया मांगिला हो, घरवा जाए के बेरावा, भाइयों के दीहा हो, भाभियों के दीहा, भाइयों के दीहा हो, भाभियों के दीहा, अब भतीजाओं के दया बरसइहा हो, गुरुजी जाए के बेरावा, आचारा पसार दया मांगिला हो, गुरुजी जाए के बेरावा। जब नागिन सुनी कि हमारी ननद पूजा में बैठी है और हम लोगों के लिए महादेव से दया मांग रही, हम लोगों के लिए महादेव से अर्जी लगा रही कि हे महादेव हमारे भाई भौजाई सबको स्वस्थ रखिएगा, हमारे भाई भौजाई हमारे भतीजा को अच्छा रखिएगा, और हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे, सुकन्या को डसने जा रहे थे, उसके बच्चे को डसने जा रहे थे। हे महादेव हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे। अब सुकन्या जब शिव चर्चा समाप्त हुआ, प्रसाद ली और निकलने लगी, तभी नागिन जाके खड़ी हो गई उसके आगे, कहीं ननद जी ऐसे कैसे चली जा रहे थे, अभी तो हमने आपको विदा नहीं किया, विदाई नहीं की और आप चली जा रही हैं। सुकन्या डर गई, भाभी हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई है, हमारे पैरों से भतीजे के चोट लग गई, तो मैं डर के मारे वहां से निकल गई। तो जो नागिन थी कही कि आपसे गलती अनजाने में हुई, पर अगर जो हम जानबूझ के और आपको ऐसे जाने दें तो हमारे भाई भौजाई रहते क्या फायदा आपको। अब सुकन्या को फिर से लेके गई अपने दिल में और वहां से ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती सब गाड़ी पे लदवाई और साथ में खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र गहने सब सुकन्या को दी और कही कि अब ननद जी अब अपने घर जाएंगे। अब सुकन्या लेके घर जब उतरी, इतना धन दौलत तो सारे लोग हाहाकार मच गया, अरे मायके गई थी उसके भाई ने इतना दिया, मायके गई थी उसके भाई ने इतना दिया। अब वो क्या कि सुकन्या एक दिन शिव चर्चा रखी और उस शिव चर्चा में कोमल को भी बुलवाई। कोमल आई, कोमल सभी बात को पूछने लगी सुकन्या से कि कहाँ से इतना धन पाई, हमको तो भैया ने उपहार में बस साड़ी दिया था, तुमको इतना धन दे दिया। तो कही नहीं नहीं, वो भैया हमको नहीं दिए, हम इतना को भाई बनाए हैं, वो भैया और भाभी हमको इतना धन दिया। अब कोमल लगी पूछने, कोमल से सारी बात बताई। कोमल कही कि अच्छा तो मैं भी अब जाऊंगी अगली बार तो नाग को भाई बनाऊंगी। अब देखिए छल कपट इसी को कहते कि अगर जो किसी का काम हो गया, किसी का बढ़िया हो रहा है तो उसको देख के कैसे जलनता, उसके कर्मों के अनुसार हुआ। आपका जो कर्म था आपको मिला, जो उसका कर्म है उसको मिला।
तो गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसा किसी के बारे में छल कपट नहीं सोचना चाहिए, किसी के मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए कि हमारे मन में अगर जो किसी का बढ़ रहा है, किसी का धन बढ़ा, किसी का जन बढ़ा, तो उसको देख के हमको टेंशन परेशान, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और खुश होना चाहिए कि चलो हमारे पड़ोस के जो लोग हैं कितने संपन्न हैं, बढ़िया हैं, कभी बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ना कि सोचे कि अरे देखो इसका तो बढ़िया गाड़ी हो गया, इसका तो बढ़िया महल बन गया, इसका तो ये काम हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब सोचना खराब चीज। अब कोमल अगले रक्षाबंधन का इंतजार करने लगी। अगला रक्षाबंधन आया तो उसी तरह फटी टूटी साड़ी पहन के और पहुंची मायके। जब भौजाई देखी दीदी आई तो हर बार की तरह उनकी सेवा में लग गई। बाकी देखी दीदी कुछ नहीं लाई है तो वो भी किनारा काट लिया अपना। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, जब तक आपके पास धन है तब तक तो आपका मान सम्मान एकदम चौचक करेंगे, और जहां जान जाएंगे कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो आपसे रिश्ता किनारा ऐसा करेंगे कि आपको पहचानते नहीं। अब कोमल की भौजाई किनारा कस ली। कोमल वहां से निकली रोते हुए जा रही। तब तक जंगल में फिर वही नाग देवता मिले। नाग देवता कहे ऐसा वन कहाँ जा रही? तो वो भी बताएं कि भैया मैं अपने मायके गई थी, ये दशा हमारी हुई है, मैं लौट के घर जा रही। नाग देवता कहे कि बहन पहले हमारे घर चलो और हमारी कलाइयों पर राखी बांध दो। आज से तुम हमारी बहन, हम तुम्हारे भाई, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। नाग देवता तो अंतर्यामी थे, सब जानते। कोमल को अपनी बिल में लिवा के गए। कोमल गई। नागिन देखी कहीं फिर मनुष्य लेके चले। कहे नहीं ये मनुष्य नहीं, ये हमारी बहन है, हमारे कलाइयों पे राखी बांधी, इस नाते ये हमारी बहन, ये कल चली जाएगी, इसकी कल हम लोग विदाई कर देंगे, आज भर यहाँ रहे। अब नाग नागिन अपने काम में व्यस्त हो गए। कोमल देखी कि छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। अब कोमल क्या की कि सोची कि बहन तो हमारी नहलाई थी, लाओ हम उससे भी बढ़िया काम करते थे, इन सबको खूब बढ़िया से मालिश कर देते। और क्या कि अब एक एक बच्चे को उठा के मालिश करने लगी, तेल लगा मालिश करने लगी। अब ये कोई इतना तेज से रगड़ दी कि छोटा सा बच्चा मर गया। और जब मर गया तो कोमल चिंतित, कोमल वहां से भाग खड़ी हुई। जब भाग खड़ी हुई जाके उसी शिवालय उसी मंदिर पे बैठी। अब नागिन आई, घर देखी कि बच्चा मृत पड़ा। नागिन को बड़ा क्रोध है। नाग देवता कहे कि धैर्य से काम लो, इतने दिनों के लिए ही हमारा ये बच्चा हमारे पास था, इसको मुक्ति मिली, इस योनि से उसका बदलाव हुआ, वो दूसरे लोग हो गया, क्यों परेशान हो रही है नाग? बाकी माँ का दिल ही होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या इंसान। नागिन अपने बेटे के लिए छटपटाने लगी, कहीं मैं तो डस के कल करूंगी। अब नागिन निकली, जब गई तो देखी कि कोमल वहां बिल्कुल सामी डरी बैठी हुई है और महादेव से यही दया मांग रही कि हे महादेव, तो जो हो गया सो हो गया, अब हमारी जान बख्श दो। नागिन कही कि अपने जान की इसको पड़ी है, हमारे बेटे को मार डाली और अपनी जान बचाने की बात कर रही है। अब नागिन क्या की कि वही कोमल को डस दी। कोमल विष से बेचैन हो। अब ये बात उसके बहन को पता चली, सुकन्या दौड़ती भागती आई, सारी बात समझ गई, लगी नाग नागिन से दया मांगने की, हे भाई ये भौजाई, इस पे रहम करो, इस पे दया करो, ये अनजान है, नहीं जानती है, मूर्ख। फिर नागिन आई, अपना विष खींची। कुछ देर के बाद कोमल ठीक हो गई। तो देखिए किसी के साथ अगर जो हम भला नहीं करते तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।